पिछले वीडियो सेशन में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम वेब पेज के अंदर बुलेट्स का यूज़ करके लिस्ट तैयार कर सकते हैं किसी भी आइटम का। इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे। इसका यूज़ करके हम लोग सीक्वेंशियल कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं आइटम्स के वेब पेज पे, इसको सीखेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स के हमको जान लेना जरूरी है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों को OL टैग का यूज करके हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह ही इसमें भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए चाइल्ड टैग जो है इसका LI टैग का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग को कुछ एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर सीक्वेंस या नंबर लिस्ट में आइटम को क्रिएट करता है। सिंटैक्स जो है इसका वो है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, और इसमें टाइप कीवर्ड को यूज करेंगे। एट्रीब्यूट है ये ऑर्डर्ड लिस्ट का, और इसके अंदर जो वैल्यू आप डालेंगे वो आपका ये एट्रीब्यूट्स के वैल्यू होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ को में से किसी को भी आप इसमें डिफाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लिस्ट आपको क्रिएट करके देता है। तो इसको देखते हैं कैसे ये ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट सॉफ्टवेयर में HTML के कोड को यहाँ पे लिख लिया है। ऑर्डर लिस्ट में किसी भी टाइप के एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नंबर लिस्ट में आइटम्स क्रिएट करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे राइट साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो भी आइटम लिस्ट क्रिएट किए गए हैं ये आपके नंबर वाइज सीक्वेंस में लिस्टेड किए हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वेब पेज के लिए। अगर आपको इसमें अगर सीक्वेंस चेंज करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में ABC में आपको चाहिए, आप जो है ऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एंगुलर ब्रेसेस के अंदर जो है आप टाइप करेंगे स्पेस देके TYP टाइप। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू में आप लोग जो है जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए, जैसे स्मॉल a में आपका ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो तो स्मॉल a अल्फ़ाबेट को यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद Ctrl+S करेंगे पूरे फाइल को। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी लिस्ट क्रिएट हुआ है अब वो ABC में शो कर रहा है। सेम अगर आप दूसरा कोई लिस्ट चाहते हैं जैसे रोमन नंबर में, तो कैपिटल I के तौर पे आप इसको सेव करें और ये फाइल जैसी सेव होगा तो यहाँ पे आपका रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को तो ये आपका सीक्वेंस जो है रोमन नंबर में देगा। अगर स्मॉल रोमन नंबर में आपको चाहिए तो आप स्मॉल रोमन नंबर में टाइप करके और सेव करेंगे, ये आपका स्मॉल रोमन नंबर में शो करेगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नंबर लिस्ट में ही क्रिएट करना चाहते हैं तो नंबर लिस्ट में आप इसको सेव करें, या फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप का यूज़ नहीं भी करेंगे तो वो आपका जो टाइप है वो नंबर लिस्ट में ही क्रिएट करेगा। ओके, ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट में एट्रीब्यूट टाइप, जिसमें आप इस तरह से अलग अलग टाइप के ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आपको कुछ और अदर टाइप्स के भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे स्टार्ट एट्रीब्यूट, जिसका यूज़ करके आप जो है नंबर सीक्वेंस को आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं कि आपका जो लिस्ट है वो कौन से नंबर सीक्वेंस से लिस्ट को क्रिएट करेगा या स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइप की जगह पे यहाँ पे आप START स्टार्ट वर्ड कीवर्ड को टाइप करेंगे
और उसके बाद कि आप यहाँ पे 50 के बाद से लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो 51 को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे आप देख सकते हैं ब्राउज़र में भी जो आपका ऑर्डर लिस्ट है वो आपके मैनुअल सीक्वेंस में इसको क्रिएट करता है और वो आपका 51 से वो लिस्ट शुरू हो जाता है। इसमें आप टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज़ करके आप अलग अलग टाइप के ऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में आप यहाँ पे जैसे रोमन नंबर में आपको चाहिए तो रोमन नंबर में आप डालेंगे और उसके बाद आप इसको वापस से सेव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट जो है ये आपका टाइप जो है ऑर्डर लिस्ट का वो रोमन नंबर के लिए हमने आई अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है जिसके थ्रू ये आपका रोमन नंबर में ले ले और स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है वो आपका रोमन सीक्वेंस 51 से शुरू करें। तो इसको आप यहाँ से टाइप करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब रोमन नंबर में ये आपका लिस्ट क्रिएट कर रहा है। इस तरह से आप मल्टीपल ऑर्डर लिस्ट का सीक्वेंस आप बना सकते हैं, स्मॉल में भी या फिर आप नंबर्ड लिस्ट के साथ अलग से भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप उस ऑर्डर लिस्ट के नंबर सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट में जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका वो है रिवर्स एट्रीब्यूट। रिवर्स एट्रीब्यूट जो है उसका यूज़ करके आप सीक्वेंस को जो है रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट आइटम के सीक्वेंस को आप रिवर्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं वेब पेज पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं 10 और आपका टाइप जो है ये है आपका रोमन नंबर में 1। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 10 से। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके दिखा सकते हैं 10, 11, 12। पर अगर आप यहाँ पे रिवर्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप इसके सीक्वेंस को रिवर्स कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड है, आपका जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स का यूज़ करके आप जो है नंबर सीक्वेंस को पलट सकते हैं या फिर चेंज रिवर्स में कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको टाइप को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप देख सकें कि नंबर सीक्वेंस में ये आपका रिवर्स में कैसे शो कर रहा है। देख सकते हैं कि ये 10, 9, 8 करके रिवर्स सीक्वेंस में आपका लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके भी ऑर्डर लिस्ट को जो है सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट टैग जिसका इस्तेमाल हम लोग आइटम के लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेस्टेड लिस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, बाय।